सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही को इस्लामाबाद पुलिस लाइन से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही को इस्लामाबाद पुलिस लाइन से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले भी परवेज इलाही को जब रिहा किया गया था तो फौरी तौर पर उन्हें 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उनकी तबीयत भी नासाज हुई और उन्हें अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही थी। पैरों में उनके सूजन भी बताई जा रही थी। उनका तिब्बी मुआयना किया गया था, जिसके बाद फौरी तौर पर IG पंजाब को भी तलब किया गया था। लेकिन IG पंजाब की जानिब से ये कहा गया अदालत के सामने कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी अमल में आई है, उन्हें इस बारे में कोई इल्म नहीं, जिस पर अदालत में कह भी गूंज उठे थे। और अब सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही को इस्लामाबाद पुलिस लाइन से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ये कहती है कि परवेज इलाही को अदालत के हुक्म पर रिहा कर दिया गया है और अब जो इत्तला सामने आ रही है वो यही है कि सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही को इस्लामाबाद पुलिस लाइन से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी जब वो रिहा हुए तो उनकी गिरफ्तारी दोबारा अमल में आई और इस हवाले से फिर ये बयान सामने आता था पुलिस की जानिब से कि उन्हें 3 MPO के तहत नजरबंद करने के अहकामात जारी किए गए हैं। अब ताज़ा तरीन खबर ये है कि सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही को इस्लामाबाद पुलिस लाइन से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर शकील करार, उनसे जानते हैं। शकील बताइएगा, अब ये गिरफ्तारी किस मुकदमे के तहत या किन हिदायत के तहत अमल में आई है? अच्छा जी बिल्कुल, इस्लामाबाद पुलिस के ज़राए ने तस्दीक की है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में परवेज इलाही को पुलिस लाइन से रिहा किया गया और जो ही वो बाहर निकले अपने वकील के हमरा तो दोबारा इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और हुकाम इस वाले से कुछ भी बताने से कासिर है। जब उनसे पूछा गया कि कौन से मुकदमे में, तो अभी तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो इसको तमाम गिरफ्तारी की तस्दीक कर ली है कि पुलिस लाइन के बाद से पंजाब परवेज इलाही को इस्लामाबाद पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। शकील करार कहाँ मुंतकिल किया जाएगा उन्हें? अभी तक एक फैसला होना बाकी है, क्योंकि अभी मुकदमे का भी फैसला होना बाकी है कि देखा जा रहा है कि क्या है मुकदमात या किस केस से उठाया गया। शकील ये भी नहीं पता चल पाया कि किस मुकदमे के तहत उनकी गिरफ्तारी अमल में आई। जी बिल्कुल, इस वजह से पुलिस काम जो है वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं कि कौन सा मुकदमा है या कौन सा केस है या यहाँ का है किसी और का केस है। लेकिन इस बात की तस्दीक ने कर दी है कि पुलिस लाइन के बाद से परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। शकील ये बताइएगा, क्या इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया है या ATS सादा मलबूस एहलकार गिरफ्तार करके ले गए हैं परवेज इलाही को? जी बिल्कुल, पुलिस वर्दी में भी थे और सादा कपड़ों में भी एहलकार थे। काउंटर टेररिज्म विंग इस्लामाबाद पुलिस के और इस्लामाबाद पुलिस ने ही इन्हें दोबारा गिरफ्तार किया। शकील एक बार फिर हमें बताइएगा, इनकी गिरफ्तारी किस जगह से अमल में आई है? देखिए, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दिया और साथ ये भी कहा कि अगली समाअत पर परवेज इलाही जो है वो खुद अदालत में पेश होंगे और इंतजामिया और पुलिस के हुकाम से रिपोर्ट्स भी तलब की थी, तो आज इस्लामाबाद पुलिस ने थोड़ी देर पहले बाकायदा प्रेस जारी की, एक लाइन की कि परवेज इलाही को जमानत होने पर रिहा कर दिया गया है। और साथ ही जब वो पुलिस लाइन इस्लामाबाद से निकले तो कुछ वर्दी और कुछ सादा कपड़ों में एहलकार थे जिन्होंने दोबारा परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया है। और अभी तक मुकदमे के हवाले से कुछ नहीं बताया जा रहा है कि कौन सा मुकदमा है जिसमें उनको गिरफ्तार किया गया है। अच्छा ये बताइएगा, जो उनकी रिहाई अमल में आई थी 3 MPO के तहत, उसमें क्या कार्रवाई सामने आई? जज के सामने से क्या रिमार्क्स दिए गए? देखिए, उसमें दौरान समाअत परवेज इलाही के वकील ने अदालत को बताया कि जो परवेज इलाही है वो पिछले 3 माह से हिरासत में है मुख्तलिफ मुकदमात में पंजाब में। तो वो कौन सा नक्शे अमन था जो वो जेल में बैठ कर तैयार कर रहे थे कि इस्लामाबाद पुलिस को इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली कि नक्शे अमन का खतरा बन सकता है और 3 MPO के तहत लाहौर से गिरफ्तार किया गया था। तो उस पर फिर जब अदालत ने रिपोर्ट मांगी तो उनके खिलाफ कुछ भी नहीं था कि वो किसी नक्शे अमन के खतरे उनका लाग हो रहा था। तो जिस पर इस्लामाबाद पुलिस ने परवेज इलाही को आज ही रिहा करने का हुक्म दिया था, उनकी जमानत जो है वो ले ली थी। तो आज जो थोड़ी देर पहले रिहा किया इस्लामाबाद पुलिस ने बाकायदा रिहाई की तस्दीक की और उसके फौरन बाद जो है उनको दोबारा से गिरफ्तार कर लिया। शकील करार, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को रिहा करने के अहकाम जारी किए थे? जी बिल्कुल, आज समाअत मुकम्मल होने के बाद परवेज इलाही को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रिहा किया गया था, रिहाई का आर्डर हुआ था और उसमें दौरान समाअत अब तक जो उनके खिलाफ मुकदमात हैं उनकी तफसीलात पेश की गई और बताया गया कि कोई उनके 3 माह से बयान जारी नहीं हुआ परवेज इलाही का और ना ही कोई किसी किस्म का नक्शे अमन का खतरा पैदा हो सकता, क्योंकि वो 3 माह से ज़ेर हिरासत थे और जुडिशल और फिजिकल रिमांड पर थे। तो वो किसी भी शहर के लिए नक्शे अमन का खतरा कैसे बन सकते हैं। और इसी तरह
जो प्रोसिक्यूटर थे, जिगर बुकला थे, उन्होंने भी अपने दलाल दिए और दलाल मुकम्मल होने के बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की रिहाई के जो है अहकाम जारी किए हैं। जो पुलिस को वसूल हुए, पुलिस ने उनको परवेज इलाही को थोड़ी देर पहले पुलिस लाइन से रिहा किया और रिहाई के बाद दोबारा से पुलिस लाइन के बाहर से इनको गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है शकील, हमारे साथ लाइन पे मौजूद रहिएगा, मजीद आपसे बात करते हैं। उमर बरनी ने हमें ज्वाइन किया है। उमर बताइएगा, आज जो समाअत हुई, समाअत की कार्रवाई से मुतालिक आगाह कीजिएगा। परवेज इलाही के लिए जो समाअत मुकर्रर की गई थी और फिर उन्हें रिहाई का परवाना भी मिला लेकिन फिर गिरफ्तार हुए, क्या समाअत हुई? जी देखें, बिल्कुल आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में परवेज इलाही की एमपीओ के ऑर्डर के तहत गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत हुई और दौरान समाअत जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जानिब से ये सवाल पूछा गया कि क्या परवेज इलाही इस्लामाबाद में कभी अमन और अमान की सूरत हाल को खतरा बनाने का सबब बने हैं, जिस पर वकील की जानिब से उन्हें बताया गया कि वो तो पिछले 3 माह से जो है वो गिरफ्तारियां भुगत रहे हैं, वो सजा काट रहे हैं, जेल के अंदर कैद व बंद की सूबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। तो उनकी जानिब से तो कोई भी ऐसा इम्कान पैदा नहीं किया गया कि इस्लामाबाद की हदूद में या फिर इस्लामाबाद से बाहर कोई अमन अमान की सूरत हाल को खतरा हो। अदालत की जानिब से जो है उनके एमपीओ का जो ऑर्डर है वो मुअत्तल किया गया और इस पर नोटिस भी जारी किए गए। अब से कुछ ही देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक तफसीली हुक्मनामा जो है वो जारी किया गया, जिसमें यह करार दिया गया कि बादी नजर में परवेज इलाही को गिरफ्तार करने वाले तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए हैं और लाहौर हाई कोर्ट जो है वो तौहीन अदालत की मद में आईजी इस्लामाबाद को नोटिस भी जारी कर चुकी है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का परवेज इलाही की नजरबंदी का हुक्मनामा जो है वो मुअत्तल किया जाता है और अगर किसी दूसरे केस में गिरफ्तारी मतलूब नहीं तो परवेज इलाही को जो है वो फौरी तौर पर रिहा किया जाए। यही हुक्मनामा लेकर सरदार अब्दुल राज़िक खान जो कि परवेज इलाही के वकील हैं, वो जब पुलिस लाइन्स गए और परवेज इलाही को वहां से छोड़ा गया और वो अपनी गाड़ी में उनको लेकर जा रहे थे तो बताया जा रहा है कि उसी वक्त उनको दोबारा जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस लाइन के बाहर से। अब इस हवाले से मजीद मालूमात जो है वो आनी है। जी ठीक, उमर मेहताब बरनी, आप हमें ये बताइएगा कि आज जब ये सब कुछ कार्रवाई हो रही थी, अदालती कार्रवाई, तो क्या मुकदमात की तफसीलात पेश की गई परवेज इलाही के हवाले से आज अदालत में? जी देखिए, मुकदमात की तफसीलात तो है जो है वो पेश नहीं की गई, तहम ये जरूर बताया गया कि परवेज इलाही जो है वो इस्लामाबाद में उन पर किसी किस्म का कोई मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं हुआ। तहम मजीद तफसीलात के लिए जो अदालत की जानिब से कहा गया था कि तफसीलात जमा कराएं, तो आईजी इस्लामाबाद और दीगर फरीकैन को इस पर नोटिस भी जारी किए गए हैं कि वो इस परवेज इलाही के खिलाफ दर्ज मुकदमात के हवाले से जो है वो तफसीलात इस्लामाबाद। ठीक है उमर, हमारे साथ लाइन पे मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद बात भी करते हैं। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक परवेज इलाही को थाना CTD ने मुकदमा नंबर 3/23 में गिरफ्तार किया है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का ये बयान जो सामने आया है उसमें बताया गया परवेज इलाही को थाना CTD ने मुकदमा नंबर 3/23 में गिरफ्तार किया है। इससे पहले उनकी गिरफ्तारी से मुतालिक मालूमात सामने नहीं आ रही थी कि आया उन्हें किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है, चूँकि अदालत की जानिब से भी ये कहा गया था कि अगर परवेज इलाही पर कोई दूसरा केस नहीं है तो उन्हें दोबारा गिरफ्तार न किया जाए। लेकिन यहाँ अब तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो बयान सामने आया उसमें बताया गया कि परवेज इलाही को थाना CTD ने मुकदमा नंबर 3/23 में गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही को रिहाई के फौरी बाद गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज के रिपोर्टर शकील करार, उनसे जानते हैं। शकील, बताइएगा तो क्या अब इस्लामाबाद पुलिस बता पाई है कि किस मुकदमे के तहत उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है? शकील, आप हमारे साथ हैं, हम कोशिश करते हैं शकील करार से राब्ता बहाल करें। इस्लामाबाद पुलिस का ये कहना है कि परवेज इलाही को थाना CTD ने मुकदमा नंबर 3/23 में गिरफ्तार किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ही परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दिया था। शकील करार, आप हमें आज जो गिरफ्तारी हुई है परवेज इलाही की, उसके मुकदमे की तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, अब से चंद सेकंड पहले ही इस्लामाबाद पुलिस ने तर्जुमान ने तस्दीक की है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को इस्लामाबाद के CTD थाने में दर्ज मुकदमे में 3/23 में गिरफ्तार किया गया है। 3/23 मुकदमा क्या है और उसकी क्या तफसीलात है वो अब तक सामने नहीं आ सकी हैं, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने दोबारा से तस्दीक कर दी है कि परवेज इलाही को CTD इस्लामाबाद में दर्ज 3 नंबर मुकदमा जो इस साल दर्ज हुआ है उसमें इनको गिरफ्तार किया गया है। नहीं चल पाया कि इस मुकदमे का मुद्दई कौन है या इस मुकदमे में दफात क्या क्या लगाई गई हैं? अभी तक देखिए, मुकदमे के हवाले से तफसीलात सामने नहीं आई है कि कौन सा मुकदमा है, किसकी मुदीद में था और इल्जाम क्या है, दफात कौन सी है और दीगर मुल्ज़मान कौन है। अभी तक कोई तफसीलात सामने नहीं आई है। सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस ने
इसकी तस्दीक की है कि 3 नंबर मुकदमा तो इस साल दर्ज हुआ है CTD इस्लामाबाद में, उस मुकदमे में परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया है। शकील करार कहाँ मुंतकिल किया जाएगा इन्हें इस गिरफ्तारी के बाद? जी यकीनन गिरफ्तारी के बाद उनको CTD ही मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि सिक्योरिटी के पेश नज़र उनको पुलिस लाइन में दोबारा मुंतकिल किया जाए और फिर अगले रोज सुबह उनको अदालत में पेश तो करके शकील इस मुकदमे से उन्हें रिलैक्स हासिल करने के लिए उन्हें दोबारा उस तमाम अदालती प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा अगर उन्हें जमानत हासिल करना हुई? जी बिल्कुल वही प्रोसीजर होगा। कल अगर इस्लामाबाद पुलिस को उनका फिजिकल रिमांड रिक्वायर होगा तो वो अदालत में फिजिकल रिमांड की सजा करेंगे, जितना रिमांड मिलेगा उस रिमांड के बाद दोबारा से अदालत में पेश करेंगे और फिर वही अदालती अमल होगा और उसमें जमानत दरखास्त दायर होगी, वो दलाल होंगे और उसके बाद जो है जो भी अदालती कार्रवाई होगी तो उस पर अमल दरामद होगा। तो ये जो प्रैक्टिस पहले हुई थी वो दोबारा से इसी तरह कानून के मुताबिक की जाएगी। शकील ये तो बता दिया गया कि मुकदमा नंबर 3/23 में गिरफ्तार किया गया है परवेज इलाही को। इससे मुतालिक मजीद डिटेल नहीं बताई गई कि मुकदमा है क्या, कौन सी दफात इसमें लगाई गई हैं? जी बिल्कुल इसमें कोई अभी तक तफसीलात सामने नहीं आ सकती हैं कि इस मुकदमा किस नौइयत का है, मुद्दई कौन है और दफात क्या है, इल्जाम क्या है और दीगर मुल्ज़मान कौन कौन है, अभी तक तफसीलात सामने नहीं आई। सिर्फ जो मुकदमा नंबर जारी किया है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कि CTD में जो मुकदमा दर्ज है उसमें परवेज इलाही को बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया है। सिर्फ मुकदमा नंबर ही बताया गया है, ताहाल वाज़ेह नहीं कि मुद्दई कौन है इस मुकदमे का या दफात क्या है। मजीद तफसीलात अभी आना बाकी हैं। बहुत शुक्रिया शकील करार और उमर मेहताब बर्नी, आप हमें अपडेट कर रहे थे।